ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहाँ तक हुआ था लास्ट लेक्चर में? वैष्णवी या भाविक, एक बार बच्चों रेज हैंड करो। आपका माइक ऑन करवाना है, मुझे कुछ डिस्कस करना है। हाँ वैष्णवी। यस सर। बच्चे वो आप सारे नोट्स एक ही जगह स्कैन कर रहे हो ना? हाँ सर, बस कल के नोट्स मैंने नहीं भेजे, मैं आज भेज दूंगी वो। नहीं तो आप क्या करो, स्कैन करके सारे के सारे भेजना, ठीक है? ओके सर, मतलब फर्स्ट लेक्चर से स्टार्टिंग से सारे, हाँ प्लीज। ओके ओके सर। ठीक है, यस। ओके। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ देव, माइक ऑन करो। मिताली आप भी माइक ऑन कर लो। यस सर। कल आई थिंक हमने कहाँ तक करा था? यहाँ तक करा था आई गेस, ये वाला पॉइंट है ना? ये सर। हाँ सर। आगे वाले पॉइंट्स नहीं करे थे ना? नहीं सर। नो तो सर। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? 1 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट ये सर। है ना? हाँ सर। यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस अवे क्या होगा? के क्यू बाय आर क्यू होगा। बार। ये सर। अगर क्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव। के क्यू बाय आर क्यों? क्योंकि के क्यू इंटू 1 बाय आर होता है, हाँ सर। राइट? ये सर। अगेन इट्स अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ये सर। समझा? यस हाँ सर। सर। ओके, नोट डाउन करो तीनों पॉइंट्स। साक्षी बोलो बच्चे। सर एक्चुअली वो जो इक्वेशन है ना बॉक्स में, डेल्टा वी इज इक्वल टू हाँ हाँ, वो भी लिखनी है। लाइक लास्ट टाइम आपने नहीं लिखवाई थी। सो मैंने कहाँ तक लिखवाया था? ऊपर तक ही लिखवाया था ना, बॉक्स के ऊपर तक है ना, बस उतना ही लिखो, ठीक है? ओके, सो बॉक्स की इक्वेशन नहीं लिखनी। नहीं लिखनी है, मैं बताऊंगा अभी आपको, वो लिखवाऊंगा प्रॉपर्ली। ओके सर, थैंक यू। वेलकम।
हो गया बच्चों? Yes, sir. ओके हेलो हाँ है ना? नेक्स्ट, yes अब दो चीजें होती है बच्चे, जो डेल्टा यू होता है वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता है। इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट conservative force, and when I say conservative force that means F electrostatic. Okay, right? yes sir You have to reply बच्चों। हाँ सर Yes, sir. आप नेगेटिव करो या फिर अगेंस्ट करो एक ही बात है, या फिर इसको आप लिख सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक ही चीज होती है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क, दोनों के, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट कर दो या फिर एक्सटर्नल फोर्स के साथ में कर दो, बिकॉज yes F sir external is minus of F electrostatic when object is moved slowly, which is the case. Okay? yes सर ये सब एप्लीकेबल है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है तभी ना और ये एप्लीकेबल है वेट, ये एप्लीकेबल है या फिर ये चीज एप्लीकेबल है इन एब्सेंस ऑफ, नॉन कंजर्वेटिव ठीक। तो एक काम करो, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो नोट डाउन कर लो। ये नोट डाउन कर लो। yes sir Yes, sir. नोट डाउन हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. ये हो गया था नोट डाउन, Yes, sir. राइट? अब आप लिखो इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो लिख रखा है ये दोबारा नोट डाउन कर लो फटाफट। yes sir सर ये वो ऊपर वाला 0.5 के साथ लिखना है ना?
आप तो 0.5 के बाद लिखते जा रहे हो ना, जो जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखते जाओ। पॉइंट नंबर 6 लिख दो, पॉइंट नंबर 7 लिख दो, ऐसा करते जाओ, ठीक है। डन सर। ओके, राइट। यस सर। मंदार, क्या चीज नहीं समझ में आई? रेज हैंड करो। सर व्हाट इज रिटन बिसाइड मूव्ड? मूव्ड का है स्लोली, SLOWLY, स्लोली। ओके, यहां तक क्लियर है? फाइन। अब मिताली और देव, यस सर। Yes, sir. वी क्या होता है? पोटेंशियल होता है, यस सर। Yes, sir. या पोटेंशियल एनर्जी होता है 1 कूलम का, यस सर। करेक्ट। तो Yes, अगर sir. मुझे Q कूलम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो क्या आ जाएगा? क्यूवी। QV आ जाएगा। हाँ सर। समझा क्या? यस सर। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट in at a point lying in electric field of charge Q of, इसको एक मिनट रुको यार बच्चों, भी लिखना मत, अपन इसको दूसरी तरह से डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी U is equals to Q1 times V, where V is potential of charge Q at a point where Q1 is kept। समझा क्या बच्चों? हाँ सर। जहां पे Q1 को रखा है
वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, Q1 टाइम्स V होगा। यस क्लियर है सर। पॉइंट? हाँ सर। नोट डाउन करो। डन सर। ओके, Just 1 minute, sir. आई एम वेटिंग। Done, sir. ओके, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, potential energy U will be equal to, या rather delta U will be equals to Q1 times delta V, which can be written as Q1 times KQ by R final minus KQ by R initial, right? इसमें क्या है, Q1 is moved from R initial to R final with respect to charge Q। समझा क्या बच्चों? यस सर। हो गया क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो वो जो ऊपर वाले पॉइंट्स थे वो मैंने यहीं पे समझा दिए कि भाई कैसे निकालना है, राइट, और किस तरीके से काम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ए पॉइंट पे निकालना है तो Q1 के कारण निकालो, Q4 के कारण निकालो, Q3 के कारण निकालो, Q2 के कारण निकालो। यस सर। तो KQ1 by R1 plus KQ2 by R2 plus KQ3 by R3 एंड सो ऑन, ये करते जाओ। करो Yes. नोट डाउन। नोट डाउन होती
Lower your hands, guys. Okay, मिताली हो गया? Yes, sir. हाँ देव, माइक ऑन करो। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग आता है बच्चे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यस जैसा नाम है इक्वी मींस इक्वल पोटेंशियल Yes. वाले सरफेस। तो अ रियल और इमेजिनरी सरफेस एट व्हिच पोटेंशियल इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम हो सारे पॉइंट्स पे, sir. उस सरफेस को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हाँ सर। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे डेल्टा वी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल sir. इक्वल है तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 0 होगा। यस सर। डेल्टा वी 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। हाँ वर्क डन सर। 0 क्यों है? क्यू वर्क डन डेल्टा इज वी क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा Yes, वी होता है, राइट? तो Yes, अगर sir. ये 0 है तो देयर इज नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यस सर। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूं, ये डिस्कनेक्ट हो गया। यस सर। Sorry. आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था? मैं एक्सप्लेन कर रहा था वर्क डन 0। वर्क डन 0 है तो Yes, वर्क sir. डन का फॉर्मूला क्या होता है? FEDS क्यू cos थीटा। हाँ सर। अब अगर ये 0 हो गया तो cos थीटा 0 होना पड़ेगा, यस सर। तो मतलब थीटा 90 डिग्री होगा। हाँ सर। 90 डिग्री का क्या मतलब है? 90 डिग्री का मतलब ये है कि हमारे जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री। यस सर। फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? फील्ड के डायरेक्शन में होता है। हाँ सर। तो फील्ड और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, तो फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। इसको समझना कैसे? ये मैंने एक प्लेन बना दिया। यस सर। ओके, इस प्लेन पे मैं पॉइंट ए से बी पे जा रहा हूं। यहां पे गया बी पर, राइट? यस सर। तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है, मतलब फोर्स क्या आएगा? इस प्लेन के Four. परपेंडिकुलर ही आना चाहिए। यस सर। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या इधर आएंगी? परपेंडिकुलर आएंगी। यस सर। फील्ड लाइंस perpendicular to plane यस सर। because ds is on the plane. तो अगर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस सर। समझा क्या? हाँ सर।
सर ऐसे तो ये सर्कल में मूव करेगा ना। क्यों मूव करेगा सर्कल में, वो छोड़ो ना आप, ये परपेंडिकुलर होता है, मेरा एजेंडा ये था समझाना, समझा क्या? यस सर। फील्ड लाइंस हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ये ध्यान रखना आपको। क्लियर यस सर। है ना? किसी बच्चे को डाउट? No, जो sir. ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है नोट डाउन कर लो उसको फटाफट। रेज हैंड कर लो बच्चों while copying। जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। राजीव, Yes, sir. देव, मिताली हो गया? यस सर हो गया। नोट, ओके मिताली, बाकी बच्चे आई गेस हो गया होगा। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट। अगर करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो वैल्यूज हो जाएंगी विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? यस सर। नोट डाउन करो।
मंदार जल्दी नोट डाउन करो। ओके देव, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट, a charged conductor of any shape is an equipotential surface. एक कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, विच इज नॉट द केस। चार्ज फ्लो नहीं करता, वो अपने आप को पहले ही रीअरेंज करके रखता है। कंडक्टर sir. किसी भी शेप का, उस पर क्या होता है, दैट्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जितना हाईलाइट किया उतना ही नोट डाउन करना बच्चों। Sir, sir, I had a small question in this third point. What बोलो। it is trying to say that if charged conductor was not equipotential surface, then without then बोलो। then without providing current, it automatically charge would flow without providing current if it was not. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। वो मैं आपको गॉस लॉ में बताऊंगा। तो ऑटोमेटिकली चार्ज करंट तो फ्लो नहीं करता ना, इसलिए नहीं होता। Sir, Gauss law is a part of this chapter only. यस, नेक्स्ट हेडिंग यही होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद। नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, आज ये होने के बाद क्वेश्चंस करेंगे। Yes, sir. So done. नेक्स्ट, equipotential surface are crowded in a region of strong field and are far apart in region of weak field। अच्छा चलो इसको अपन बाद में लिखते हैं। एक चीज देखो, कौन सा पॉइंट नंबर कौन सा था बच्चे? थर्ड था ना। पॉइंट नंबर 4 हम लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 होगा हमारा ये, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या रिलेशन होता है? वर्क डन हमें पता होता है Fe डॉट ds होता है। यस सर। F इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंगे तो Q नॉट E ds होगा, क्योंकि चार्ज 1 कूलम होना चाहिए। हाँ सर। राइट, तो Q नॉट E हो जाएगा और वर्क डन हो जाएगा Q नॉट E ds। तो यस सर। वर्क डन बाय F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय Q नॉट कितना होगा? E डॉट ds हो जाएगा। राइट, हाँ सर। अब ये जो डेल्टा V होता है ये माइनस ऑफ वर्क डन बाय F इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ना, आज ही बताया। यस सर। राइट, तो यहाँ से dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस E डॉट ds हो जाएगा, या E हो जाएगा माइनस dv बाय ds। यस सर। समझा क्या? हाँ सर। अगर x एक्सिस में देखना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस dv बाय dx। y में Yes, देखना है y तो माइनस dv बाय dy। z में देखना है तो माइनस dv बाय dz। और नेट में हम ये देख ही सकते हैं। किसी बच्चे Yes, को कोई डाउट? अनचार्ज कंडक्टर में तो देविका चार्ज ही नहीं है ना, तो उसका तो कोई पोटेंशियल ही नहीं होगा, जीरो पोटेंशियल होगा ना देविका। समझा? ये पॉइंट नंबर 4 नोट डाउन करो बच्चों। So this is somewhat similar to relation between gravitational potential and एग्जैक्टली सेम, नॉट समवॉट, एग्जैक्टली सेम। Okay, sir.
जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। यस रिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन है EX EY Z। पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y और z को आप कांस्टेंट मान सकते हो। आगे कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ? हाँ थर, माइक ऑन करो बच्चे। अथर्व माइक ऑन किया बच्चे आपने? यस सर। अथर्व तो अभी ई और उसका रिलेशन आ गया, राइट? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 ये होगा। यस सर। दिस इज पॉइंट नंबर 5। Equipotential surfaces are crowded in a region of strong field and are far apart in region of weak field। क्योंकि E माइनस dV by dr होता है, तो अगर ये E बड़ा होगा तो dr छोटा होगा। यस सर। मतलब वो पास में होंगे, और E छोटा होगा तो dr बड़ा होगा, मतलब वो क्या होंगे? फार अपार्ट होंगे। समझा क्या? यस सर। तो ये पॉइंट नंबर 5 नोट डाउन कर लो। क्या? They are crowded in a region of strong field and are far apart in region of weak field। Okay? जल्दी नोट डाउन Yes, करो sir. एंड रेज योर हैंड। ओके, अथर्व हो गया? यस सर। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट। नहीं सर, सर मैं अभी नीचे कर रही थी। बाकी ये नोट डाउन करना है? हो गया? हो गया ना? नेक्स्ट पॉइंट इधर देखना। वेरियस टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगा, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, यूनिफॉर्म फील्ड होती है। तो फील्ड लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं बच्चे। यस सर। इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। इसके क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट? यस सर। यहाँ पे ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसको मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया है। ये V2 है, ये V1 है, एंड V1 इज नॉट इक्वल टू V2 क्योंकि फील्ड लाइंस ट्रैवल करती है हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्योंकि चार्ज फ्लो करता है हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो फील्ड लाइन भी हायर टू लोअर ही जाएंगी। इसको भी मैं Yes, sir. डिराइव कर दूंगा। ये समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। राइट? अगर पॉइंट चार्ज होगा तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल बनेंगे। ये एक स्फीयर बन गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसा क्यों?
क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए v kq/r होता है, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर एक पर्टिकुलर रेडियस पे या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो एक स्फीयर बन जाएगा। Yes, sir. तो फॉर गिवन r v इज कांस्टेंट, तो हमने क्या बनाया, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. दिस बिकम्स आवर पॉइंट नंबर 6, नोट डाउन करो। नोट डाउन करते ही लोअर योर हैंड्स गाइस। अनन्या, रायलन, जय। अनन्या, रायलन, बाकी बच्चों अच्छा अर्थात इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड लाइंस हायर टू लोअर ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, नोट डाउन मैं जो बताऊंगा वही करना। Okay, यहाँ पे sir. +1 कूलम चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है टुवर्ड्स राइट। तो अगर +1 कूलम चार्ज रखूंगा तो राइट में मूव करेगा, Yes, sir. तो ट्रैवल करेगा ए से लेके बी की तरफ। Yes, sir. करेक्ट? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा, +1 कदम E डॉट ds Q E ds cos 0, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव होगा। Yes, sir. अब डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। Yes, sir. डेल्टा V नेगेटिव है मतलब क्या, डेल्टा V नेगेटिव
implies V final minus V initial negative. This implies Yes, sir. V final is less than V initial. Yes, sir. अथर्व आपके पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई और बच्चा रेज हैंड करो। देव। यस सर। तो V फाइनल लेस देन V इनिशियल हो गया, मतलब कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, हायर टू लोअर कर रही है। यस सर। समझा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से कहां ट्रैवल करती हैं, हायर टू लोअर। तो आप सिर्फ इतना ही नोट डाउन कर सकते हो। समझा क्या? यस सर। ये पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 7 या 8 7। करो नोट डाउन। यस सर। यहां तक सॉर्टेड है? यस सर। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, अच्छा बाय द टाइम एक चीज और बोलो, आज डाउट रख लूं क्या ग्रेविटेशन के? यस सर रख लो। टाइमिंग बताओ क्या रख सकता हूँ? सर 9 to आफ्टर 10 PM चलेगा? हाँ सर चलेगा। किसी को दिक्कत है 9 to 10 PM में? ओके, 9 to 10 PM विल बी द डिस्कशन शेड्यूल टाइमिंग, ठीक है? यस 8 to 9 भी चलेगा क्या आप लोगों को? हाँ सर 9 to 10। मतलब देखो यार, इवनिंग में आई एम ऑक्यूपाइड, 8 to 9 में किसी को दिक्कत है तो रेज हैंड करो। हाँ बच्चे, कोई क्लास है क्या आपकी, राहिल या जय? नो सर, पर आप 9 to 10 रखोगे तो बेटर होगा। 9 to 10 चलेगा, बट 8 to 9 में क्या दिक्कत है ये बताओ ना। सर क्लास है दूसरा। क्लास है, हाँ तो लेट्स कीप 9 to 10। चलो ठीक है। और 5 to 6 चलेगा क्या? हाँ सर 5 to 6। 5 to 6 में किसी को दिक्कत है तो रेज हैंड करो। हाँ सर 5 to 6 परफेक्ट है। अरे परफेक्ट ये नहीं पूछा, किसी को दिक्कत है तो रेज हैंड करो, दैट्स इट। मेरे को मेरे शेड्यूल में देख लेने दो, या तो 9 to 10 रखूंगा या 5 to 6 रखूंगा। मैं आपको बस बाकी के जो डाउट्स में अलॉट कर रखे हैं उनको रीशेड्यूल करके आपको बता दूंगा। तो प्रोबेबली बाय 2 PM तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व करो, 54 सॉल्व करो, 55 सॉल्व करो जल्दी। यू हैव 10 मिनट्स। 11:02 हो रहे हैं मेरी क्लॉक पे, 11:12 पे हम स्टार्ट करेंगे। आंसर मत दो, आप तो निकाल के रखो, एक साथ डिस्कस करेंगे सारे।
हाँ वैष्णवी, ये HCV के क्वेश्चंस है। लास्ट 2 minutes। आई गेस सबके अटेम्प्ट हो गए होंगे। किसी का बाकी है क्या? रेज हैंड करो। चलो आंसर की देख लेते हैं। ये आंसर्स हैं बच्चों। ओके, आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड। If you have doubt, question number 53. I repeat, question number 53. किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर देना। आंसर आपके सामने है 5 वोल्ट। हाँ देव। ये सर 5 नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम दे रखा है। ये सर। हाइट दे रखी है 50 सेंटीमीटर। फाइंड द Yes. इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गो थ्रू अ हाइट ऑफ दिस। ये वर्टिकल डाउन, तो हमें पता है डीवी क्या होता है बच्चे, माइनस ई डॉट डी आर होता है, यस सर। माइनस ई कितना 10, डी 10 आर years. कितना 0.5 यस सर। cos 180, क्योंकि अपोजिट जा रहे, हाँ सर। हाँ राइट। कितना Yes, आ गया? sir. 5 वोल्ट आ गया आंसर। हाँ सर। समझा क्या? यस सर। cos 1, यस सर। क्लियर है? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 54। ओके, देव मिताली दोनों यस माइक सर। ऑन कर लो। 4 आ रहा। क्या दे रखा है? 2 equal charges of 2 into 10⁻⁷ coulomb are held at a separation of this. यस A सर। third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. यस It सर। is now moved to a point 20 centimeter from both the charges. How much work is done by the field during the process? फील्ड Yes, ने sir. कितना वर्क किया, राइट? यस सर। तो यहाँ पे चार्ज क्यू रखा, यहाँ चार्ज क्यू रखा, दोनों का सेपरेशन कितना है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे तीसरा चार्ज क्यू रख दिया, सेपरेशन कितना है? 10 10 सेंटीमीटर। इसको मैं उठा के लेके गया, यस सर। यहाँ पे चार्ज क्यू है, ये सेपरेशन कितना है? 20।
ये कितना है? 20. 20 सेंटीमीटर. Let me name this point as A and this as B. Yes sir. तो वर्क डन किसका पूछा है हमसे? वर्क इज डन बाय एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. Yes sir. तो वर्क डन बाय एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा? माइनस क्यू डेल्टा वी. Yes sir. माइनस क्यू डेल्टा वी डालेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. Yes sir. Yes, sir. वी फाइनल कितना होगा? वी फाइनल होगा ट्वाइस ऑफ के क्यू बाय R 0.2. final. ट्वाइस Yes. क्यू इसका V और 2 है. इसका. Yes sir. और वी इनिशियल कितना होगा? ट्वाइस ऑफ के क्यू Upon 0.1. बाय 0.1. सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा. हाँ सर. स्क्रीनशॉट ले लो. कोई डाउट किसी बच्चे को? No sir. स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा हूं वो सॉल्व करना है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 57, 58 और 62. 8-9 मिनट है आपके पास, जल्दी सॉल्व करो. हाँ मिताली बोलो बच्चों. सर क्वेश्चन 57 के लिए आपको क्वेश्चन 56 दिखाना पड़ेगा. अरे यार 1 सेकंड. 57 मत करो फिर. 58 किया है ना. 61 कर लो. ओके सर.
देव लोअर योर हैंड। पहले तो फटाफट अपन आंसर चेक कर लेते हैं। 58, 61 एंड 62। फाइन। 58, 61 एंड 62। हाँ बच्चों, आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। 58 का आंसर -100 वोल्ट है। डाउट है क्या बच्चों? ओके। 59th का आंसर, सॉरी 61 का आंसर 36 जूल्स है। डाउट है क्या बच्चों? हाँ देव। हाँ सर 61 में डाउट है। Two particles having equal charges, this are brought from infinity to separation this. तो k q1 q2 by r होगा ना? सॉरी बेशल सर मार्क नहीं कैसे? 62 में। क्या मजे ले रहे हो यार, ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो आप? वो अरे सर 62। 62 में यस क्या सर। दे रखा है? अच्छा क्वेश्चन है 62। Some equipotential surfaces are shown in figure. What can you say about magnitude and direction of electric field? Electric field higher to lower potential travel करता है। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे 20 वोल्ट को हायर मानूं तो ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा। यस सर। राइट। ये हाँ 90 सर। डिग्री होगा। यस सर। इस पॉइंट को ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं और इसको सी कह देता हूं। यस सर। ये लेंथ हमें 10 दे रखा है। यस सर। राइट। हाँ ये सर। एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है। यस सर। तो मैं क्या ए बी को लिख सकता हूं ए सी साइन 30? यस सर। क्या मेरा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा? हाँ सर। अगर ये आ गया तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना? यस सर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या देख सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ 22 इलेक्ट्रिक by फील्ड 5। मिल गया। हाँ तो सर। डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट डी आर। यस सर। राइट। डेल्टा वी मेरा कितना है? 10 यस सर। -10 माइनस ई और डी आर कितना है? 5 5। सेंटीमीटर। यस सर। तो ई की वैल्यू आ जाएगी यस सर। कितना आ जाएगा? 200 आ गया। हाँ सर। आंसर 200 है। यस सर। समझा क्या? हाँ सर। ई आ जाएगा मेरा कितना? 200। 200। क्लियर है क्या पॉइंट? यस सर। स्क्रीनशॉट लो क्योंकि बी पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ले लिया सर। बी पार्ट में क्या करना है? पॉइंट चार्ज दे रखा है क्या? हाँ सर पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे 60 वोल्ट दे रखा है। तो V यस सर। कितना होता है? के क्यू बाय आर। यस सर। V कितना दे रखा है हमें? 60 वोल्ट। के यस क्यू सर। डिस्टेंस कितना है? 0.1। हाँ सर तो के 0.1। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गया। यस सर। अब E होता है माइनस डी वी बाई डी आर। यस सर। V की वैल्यू हमें पता है के क्यू बाय आर है। यस सर। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यस सर। है ना? माइनस के क्यू बाय 1 बाय आर यस सर। अपॉन डी आर डिफरेंशिएशन। तो 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? -1 आर की बार पावर माइनस 1 बाय आर स्क्वायर R2। यस सर। इंटू माइनस के क्यू। यस सर। के ये क्यू बाय कितना आ गया? के क्यू R2। विच इज नथिंग बट 6 बाय आर स्क्वायर। R2। यस सर। समझा क्या? आंसर आ गया 6 बाय आर स्क्वायर। यस सर। यही दे रखा है आंसर। यस सर। क्लियर है? यस सर।
फाइन, तो होमवर्क मैं ग्रुप पे भेज दूंगा और डाउट Yes, का भी sir. मैं आपको बता दूंगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. Yes, sir.